हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। रविवार को खरखुदा के प्रताप स्कूल में प्रिंसिपल धर्मप्रकाश आर्य की शोक सभा 13वीं का आयोजन हवन यज्ञ मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस मौके पर विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और हवन यज्ञ में आहुति डाली। धर्मप्रकाश आर्य का निधन 22 जनवरी को हृदयघात होने से हो गया था। धर्मप्रकाश आर्य की जीवन शैली पूरी तरह से स्पष्ट थी। उनकी दिनचर्या भी वैदिक नियमों के मुताबिक थी। सुबह में हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे। हॉस्टल के सभी बच्चों के साथ सुबह योगा व व्यायाम करते थे। विद्यालय में सुबह प्रार्थना सभा में छात्रों को मोटिवेट करते थे। दिन भर स्कूल के कार्यों में व्यस्त रहते थे। बतौर प्रिंसिपल वे निरंतर कुशलता एवं निपुणता से कार्य करते थे। उनका खान पान बिल्कुल साधारण रहता था और वे गाय का दूध ही हमेशा पीते थे। स्कूल में छुट्टी होने के बाद रोजाना पूरे स्कूल का निरीक्षण करते थे। कमियों को उस समय दूर कराते थे। शाम को खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करते थे और व्यायाम व योगासन करते थे। रात्रि के दौरान भी कई बार हॉस्टल का निरीक्षण करने जाते थे और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को खेल व पढ़ाई के प्रति मोटिवेट भी करते थे। इस मौके पर प्रोफेसर वीरेंद्र, पहलवान बजरंग पुनिया, फिनिश फोगाट, चेयरमैन पवन खरखुदा, कुलदीप पहलवान, पूर्व प्रिंसिपल सुरेश बुरा, मास्टर रामपाल, नीरज दहिया, मास्टर वेदपाल, सोमवीर आर्य सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जिला स्तर, हरियाणा स्तर, राष्ट्रीय स्तर, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, गुरुकुल, वरिष्ठ नागरिक संस्था, सेफ इंडिया फाउंडेशन सोनीपत, मानव अधिकार मिशन सहित सैकड़ों संस्थाओं की तरफ से शोक संदेश दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित कई देशों से भी शोक संदेश भेजा गया। कोई भी व्यक्ति धर्मप्रकाश जी के संपर्क में आता था तो उन्हें वे बहुत सम्मान देते थे, सभी का आदर करते थे। कोई भी व्यक्ति स्कूल और छात्रों के हित में कोई अच्छा सुझाव देकर जाता तो उन पर विचार कर मान लेते थे। एक किसान संजय चोटीवाली ने बताया कि जब वह नए प्रताप स्कूल के पास अपने खेतों में काम करता और इत्तेफाक से प्रिंसिपल धर्मप्रकाश जी वहां पर राउंड पर आ जाते तो खुद जूस का जग व ग्लास लेकर आते और उसे जूस जबरदस्ती पिलाते। उनमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई थी। वे किसी को छोटा बड़ा व ऊंच नीच की भावना से कभी नहीं देखते थे। इसी तरह से स्कूल के विद्यार्थी जब मेरिट प्राप्त करते थे, सोनीपत व खरखुदा ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे या फिर खिलाड़ी देश प्रदेश से मेडल लेकर आते थे तो धर्मप्रकाश जी खुद अपने हाथों से बच्चों को मिठाइयाँ खिलाते थे। उनके अभिभावकों को खुद अपने हाथों से मिठाई खिलाते थे। बच्चों का व उनके अभिभावकों का मान सम्मान करते थे, उनका स्वागत करते थे। ऐसा उनका बड़प्पन था। शनिवार को जब खरखुदा कोर्ट में आयोजित समारोह में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस माननीय त्रिभुवन दहिया पहुंचे तो उनके सामने भी धर्मप्रकाश आर्य जी के व्यक्तित्व का गुणगान किया गया और उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि प्रिंसिपल धर्मप्रकाश जी पूरी तरह से स्पष्टवादी इंसान रहे हैं। तर्क शक्ति के वे धनी व्यक्ति थे। धर्मप्रकाश जी अच्छे श्रोता और अच्छे वक्ता थे। स्टूडेंट, अभिभावक व स्कूल स्टाफ को बारीकी से समझते व समझाते थे। बच्चों की पढ़ाई, खेलने वाले बच्चों का खेल प्रभावित न हो, इस बात को वो हमेशा सर्वोपरि रखते थे और कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होने देते थे। ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था उन्होंने की हुई थी। शिक्षा व खेल को हमेशा से ही उन्होंने महत्व दिया है। प्रताप स्कूल को उच्चतम शिखर पर ले जाने में धर्मप्रकाश आर्य का बहुत अद्भुत योगदान है, जिनके कारण आज प्रताप स्कूल को हरियाणा ही नहीं देश के विभिन्न हिस्सों में जाना जाता है और कई अन्य देशों में भी प्रताप स्कूल की पहचान व साख बनी हुई है। जाते जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वर्गीय धर्मप्रकाश जी के जीवन पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वर्गीय धर्मप्रकाश आर्य जी का जन्म 9 सितंबर 1968 को गांव रोहना में प्रताप सिंह नम्रदार के घर पर माता भारती देवी जी के पवित्र गर्भ से हुआ। स्वर्गीय धर्मप्रकाश आर्य जी के भाई बहनों में आदरणीय बड़े भाई द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया जी, कन्या महाविद्यालय खरखोदा और प्रताप संस्था के प्रधान वेद प्रकाश जी,
अपने इस विद्यालय और प्रताप डेयरी फार्म के संचालक श्री सत्यप्रकाश नंबरदार जी, बड़ी बहन दयावंती जी और सतवंती जी और छोटी बहन सुशीला जी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव रोहना की ही राजकीय स्कूल से प्राप्त की। 10वीं की शिक्षा शंभुदयाल स्कूल से, बीएससी की शिक्षा सीआरए कॉलेज सोनीपत से, बीएड टीकाराम कॉलेज सोनीपत से, एमए फिजिकल एजुकेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से और सन 1995 में पटियाला से कुश्ती में एनआईएस की। माता भारती देवी जी से व्यवहारिक व धार्मिक शिक्षा घर पर ही ग्रहण की और सामाजिक शिक्षा अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय प्रताप सिंह नंबरदार जी से ग्रहण की। अपनी कर्मठता, समर्पण, दृढ़ निश्चय व त्याग भावना के कारण परिवार में धर्म प्रकाश जी को भाई बहनों में सोने पर सुहागे के रूप में देखा जाता था। जब धर्मप्रकाश आर्य जी ने देखा कि राजकीय उच्च विद्यालय रोहना में साइंस विषय के अध्यापक की कमी है, साइंस विषय के अध्यापक की पोस्ट खाली है, तो बच्चों की पीड़ा को देखते हुए कि उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित न हो, इसलिए उन्होंने स्वयं ही विद्यालय में साइंस की शिक्षा देनी शुरू की। और उस समय न उन्होंने कोई पैसा लिया, निस्वार्थ भावना से सभी विद्यार्थियों को वहाँ शिक्षित किया और जो परीक्षा परिणाम थे वो भी अविस्मरणीय रहे। 21 नवंबर 1999 को उनका विवाह हिसार जिले के गांव खांडाखेड़ी में श्रीमती दया जी से हुआ। दाम्पत्य जीवन में उन्होंने अपने ही नामों के अनुरूप दया और धर्म की भावना के साथ शिक्षा प्रदान करने जैसे पवित्र कार्य को दिन रात कठोर परिश्रम और समर्पण भावना के साथ किया। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा 2 पुत्रियों सुमेधा और सुप्रज्ञा और ओजस के रूप में एक ओजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने होश संभालते ही सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। गांव में जब उन्होंने देखा कि महिलाओं को पानी लाने में दिक्कत आती है, घर पर कुएं से लेके आती थी या कहीं नलकूप से लेके आती थी, तो इस परेशानी को देखते हुए उन्होंने खेतों में ट्यूबवेल लगवाए और पाइपलाइन दबवा करके मीठे पानी की घर घर व्यवस्था करने में पूर्ण सहयोग किया और इस समस्या का समाधान किया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है, इस बात को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात करके आर्य समाज मंदिर रोहना में युवाओं के लिए अखाड़ा, व्यायाम करने के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था करना व स्नान करने की उत्तम व्यवस्था प्रदान की। आर्य समाज के छठे नियम का पालन करते हुए अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने के लिए वैदिक विद्वानों के द्वारा प्रचार की व्यवस्था भी वो करते थे। गांव में अनेकों बार इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते थे और गांव के लोग भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में बहुत रुचि लेने लगे और अंधविश्वासों और पाखंडों से दूर रहने की कोशिश करने लगे। रोहना गांव की ऐतिहासिक व सबसे पुरानी साध चौपाल में बिजली, पंखों और बैठने के लिए तख्तों की व्यवस्था भी की। धर्म के कार्यों में नाम के अनुसार बचपन से ही उनकी रुचि अद्वितीय रही। जिस समय टेलीविजन पर महाभारत और रामायण सीरियल आते थे और गांव के लोग बहुत रुचि के साथ उन सीरियल को देखते थे, उन धारावाहिकों को देखने के लिए घर पे आते खेतों में काम छोड़कर और लाइट की व्यवस्था न होने के कारण वो निराश होते थे। इस बात को देखते हुए धर्मप्रकाश जी ने उस समय जनरेटर और बैटरी की व्यवस्था की ताकि सभी लोग इस प्रकार के जो धार्मिक सीरियल आते थे उनको देख सकें। अपनी शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ अपने बड़े भाई सत्यप्रकाश नंबरदार जी के खेती बाड़ी के काम व अन्य कामों में भी वो हाथ बटाते थे। इसी कड़ी में उनकी मुलाकात गुरुकुल मटिंडो में शिक्षाविद स्वर्गीय किशोरीलाल गुप्ता जी से हुई। 4 भाइयों ने स्वर्गीय किशोरीलाल गुप्ता जी के सुझावों व मार्गदर्शन में 15 अगस्त 1999 को अपने इस विद्यालय प्रताप सिंह मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नींव रखी।
धर्मप्रकाश जी की सोच थी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ऐसे विद्यालय का निर्माण किया जाए जिसमें अच्छी शिक्षा अर्जित करके देश को अच्छे नागरिक, चरित्रवान और बलवान बनकर हरियाणा प्रांत ही नहीं बल्कि देश विदेश में नाम रोशन कर सकें। नेक नियत, उच्च विचार, सात्विक आहार। नेक नियत, उच्च विचार, सात्विक आहार उनके जीवन का मूल मंत्र रहा। इसी कारण प्रताप स्कूल के विद्यार्थियों ने जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया और उस समय छात्रा सीमा ने हरियाणा प्रांत में चौथा स्थान प्राप्त किया और बहुत थोड़े समय में ही अपने इस विद्यालय की ख्याति आसपास के जिलों में फैलने लगी और दाखिलों की होड़ लगने लगी। उन्हीं के कुशल मार्गदर्शन में प्रताप विद्यालय सोनीपत जिले में भी बोर्ड में प्रथम रहा। सोनीपत से भी बच्चे अपने इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। विद्यार्थियों ने अलग अलग विषयों में 100% अंक भी प्राप्त किए और एक अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किया। इनके अनेकों विद्यार्थी देश विदेश में इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट व सेना के उच्च पदों को सुशोभित करके हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ प्रताप विद्यालय के हजारों छात्रों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजारों मेडल जीतकर विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम संसार भर में रोशन किया है। जैसा खाएं अन्न वैसा हो जाएगा मन, वे इस बात को भली भांति जानते थे। इसलिए छात्रावास के लिए जैविक खेती व अपनी डेयरी फार्म के द्वारा शुद्ध दूध की व्यवस्था की, सब्जियों की व्यवस्था की, अनाज की व्यवस्था की। जनवरी के प्रारंभ में विदेश गए हुए थे सहपरिवार धर्मप्रकाश जी। वहाँ से मेरे पास भी वीडियो कॉल आई और उस समय वो गाजर खा रहे थे। वीडियो कॉल पर लगभग 10 मिनट मुझसे बात की और कहा कि मुझे यदि ये पता होता कि इधर होटल में फ्रिज हैं तो मैं वहीं से दूध और दही भी ले आता। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अगली बार ये व्यवस्था भी करके ले जाना, क्योंकि गाजर भी आप समझ सकते हैं सब्जी जो खानी है या जो कुछ भी मतलब ले जा सकते थे मिठाई, वो यहाँ से लेके गए। इतना नियंत्रण मैंने अपने जीवन में किसी बड़े छोटे हम उम्र व्यक्ति में मैंने नहीं देखा। खान पान का, रहन सहन का, योग प्राणायाम सारा सब कुछ जैसा उनके अंदर था। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, पीआरपी, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7056511111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।